You're a superhero. Hello my dear students, today we start our chapter Roman numerals. तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम में हम बेसिकल 10 डिजिट्स यूज करते हैं डिफरेंट नंबर को लिखने के लिए। वो 10 डिजिट्स क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसे 10 डिजिट्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट नंबर लिखते हैं। उसी तरह रोमन सिस्टम में भी 7 बेसिक सिंबल यूज किया जाता है। वो 7 बेसिक सिंबल क्या है? I, V, X, L, C, D एंड M। बेटा उसी रोमन सिस्टम का हमारे इंडियन सिस्टम में कुछ अलग ही वैल्यू है। इसी तरह I is used for 1, V is used for 5, X is used for 10, L is used for 50, C is used for 100 and D used for 500 and M is used for 1000। तो आओ उसके बाद आगे में क्या आते हैं उसको देखते हैं। तो फिर बेटा अब हम जानेंगे रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। हमको क्या क्या रूल यूज करना पड़ता है रोमन न्यूमरल लिखने के लिए। तो बेटा जो पहला रूल आता है उसको हम रूल 1 और इसको बोलते हैं रूल ऑफ रिपीटेशन। बेटा रूल ऑफ रिपीटेशन में क्या क्या आता है आओ देखते हैं ना। जो पहला आता है रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। इसका मतलब अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है तो उसका मतलब उसका वैल्यू ऐड होगा। तो एक जो सिंबल होगा वो कितना बार रिपीट हो सकता है? द सेम सिंबल इज रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। बेटा जो भी सिंबल यूज होगा तो वो मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। और बेटा जो 7 सिंबल्स है उसमें सारे सिंबल रिपीट नहीं हो सकते। ओनली I, X, C एंड M इस चारों सिंबल ही रिपीट हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम अप टू 3 टाइम्स। उसके बाद आता है द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। बेटा V, L, D रिपीट नहीं हो सकते और I, X, C एंड M ये चारों रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम अप टू 3 टाइम्स। ओके उसके बाद आता है देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन सिस्टम। बेटा 0 के लिए कुछ भी सिंबल यूज किया नहीं जाता। तो फिर आओ बेटा रूल 1 के रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं। इधर लिखा है बेटा I वैल्यू इज 1, सो 1 + 1 2। क्योंकि बेटा इधर I रिपीट हुआ। तो जो रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन, सो 1 + 1 = 2। सेम एज X 10 + 10 = 20, C 100 + 100 = 200, M 1000 + 1000 is 2000 and X 10 + 10 + 10 = 30। तो फिर बेटा चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2 यानी कि रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। When a smaller Roman numeral is written to the left of a greater Roman numeral, it is always subtracted from the value of the greater numerals। तो बेटा उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है? सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस। बेटा जो सिंबल I होता है वो सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसी के साथ और क्या है ना, द सिंबल V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। बेटा V, L, D उधर पड़े तो रिपीट नहीं हो सकता और इधर हम जानते हैं V, L और D ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। तो फिर आओ बेटा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बेटा पहला एग्जाम्पल है IV। मतलब बेटा देखो इधर I स्टैंड्स फॉर 1 एंड V स्टैंड्स फॉर 5। सो बेटा जो स्मॉलर न्यूमेरल है वो बिगर के लेफ्ट में है। तो क्या करेंगे ना, लार्जर से माइनस हो जाएगा। तो 5 - 1 = 4। सेम एज IX। बेटा लार्जर न्यूमेरल है AX, उसके लेफ्ट में है I, सो माइनस करते हैं 10 - 1 = 9। उसके बाद बेटा आता है XL। बेटा L का वैल्यू है 50, X का वैल्यू है 10, सो 50 - 10 = 40। सेम एज हियर XC दैट इज 100 - 10 = 90 and CD
D stands for 500 and C stands for 100. So 500 minus 100 is equal to 400. जो लास्ट रूल है वो है रूल नंबर 3 और रूल्स ऑफ एडिशन. When a smaller Roman numeral is written to the right of the greater Roman numeral, the value of the greater numeral is added to the smaller numeral. थोड़ा अलग है बेटा. इधर एग्जाम्पल है VI, मतलब उस साइड में क्या था, स्मॉलर न्यूमेरल लेफ्ट में था, लेकिन अब स्मॉलर न्यूमेरल राइट में है. अगर न्यूमेरल राइट में है तो लार्जर वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा. सो VI, V is 5 and I is 1. So 5 plus 1 is 6. XI, 10 plus 1. 10 stands for X and I is for 1. So 10 plus 1 is 11. CV, 100 plus 5 is equal to 105. LX, 50 plus 10 is equal to 60. VII, V stands for 5 and I stands for 1 is for 1. So 5 plus 1 is 7. And XB, 10 plus 5 is equal to 15. तो बेटा अब हम जानेंगे कि रोमन न्यूमेरल्स को हम 1 से लेके 50 तक किस तरह लिख सकते हैं. पहले बेटा आता है 1 को हम लिखेंगे I, 2 को लिखेंगे I, 3 को लिखेंगे I, 4 को लिखेंगे IV, 5 को V, 6 VI, 7 VII, 8 VII, 9 IX, 10 X, 11 10 plus 1 is equal to XI, 12 XII, 13 XII, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XVII, 18 XVII. उसके बाद बेटा आता है 19. बेटा 19 को हम लिख सकते हैं XIX, मतलब बेटा X stands for 10 and IX stands for 9. So 10 plus 9 is equal to 19. बेटा 20 को 10 plus 10 मतलब XX. उसी तरह 21 बेटा 20 plus 1 मतलब XXI. उसी तरह 22 XXII, 23 XXIII, 24 XXIV, 25 XXV, 26 XXVI, 27 XXVII, 28 XXVIII, 29 XXIX, 30 XXX मतलब 10 plus 10 plus 10. So XXX. उसके बाद बेटा आता है 31 XXXI, 32 XXXII, 33 XXXIII, 34 XXXIV, 35 XXXV, 36 XXXVI, 36. उसके बाद बेटा आता है 37 XXXVII, 38 XXXVIII, 39 XXXIX, 40. बेटा 40 को हम इधर XXXX नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रोमन न्यूमेरल होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होता है. ये यहाँ और यहाँ ऑलरेडी जो X है वो रिपीट हो चुका है. तो बेटा 40 इस तरह लिख सकते हैं 50 minus 10 is equal to 40. सो इधर लिखा गया है XL. यहाँ पर हमने रूल नंबर 2 को फॉलो किया. जब भी छोटा रोमन न्यूमेरल लेफ्ट में रहता है लार्जर के तो उसका वैल्यू माइनस होता है. सो L stands for 50 and X stands for 10. So 50 minus 10 is 40. उसी तरह बेटा 41 हो गया XLI, 42 XLII, 43 XLIII, 44 XLIV, 45 XLV, 46 XLVI, 47 XLVII, 48 XLVIII, and 49 XLIX, and 50 is L. तो फिर बेटा वीडियो को यहीं रखते हैं.
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए गुड बाय।